तेरा हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते। प्रभु, आपने हमें दिन दिखाया, और प्रभु ये आपकी दया है, आपकी करुणा है पिता परमेश्वर, जिसके कारण आज के इस भोर के प्रकाश को हम देख पाए। प्रभु, एक दूसरे के साथ संगति कर पाए। आज जब प्रभु हम आपके वचन में से मनादी करते हैं पिता परमेश्वर, होने दीजिए आपका वचन हमसे बातचीत करने पाए। होने दीजिए प्रभु, जो कुछ आपने आज के सुबह के लिए मन्ना रखा हुआ है प्रभु, वो मन्ना पिता परमेश्वर उससे हम तृप्त हो सके। विशेषकर प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज का वचन प्रभु हमारे हृदय में ऐसे कार्य करे जिसमें पिता परमेश्वर हम एक बदलाव को, एक प्रभु सुधार को अपने जीवन में लेकर आए। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आप जैसे इजरायलियों को रोज मन्ना देते थे, वैसे ही प्रभु आप भी हमें हर दिन फ्रेश मन्ना देते हैं प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। हम सौभाग्यशाली है प्रभु, आपके वचन को रोज सुन पा रहे। हम सौभाग्यशाली है पिता परमेश्वर, इस अपॉर्चुनिटी को पाकर पिता परमेश्वर आपका वचन हमसे बातचीत करने पाए। प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद देते खुदा। प्रभु मुझ में से होकर आप बोले, यीशु के सामर्थ्य नाम में मांग लेते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, आज जिस प्रकार हमने इस गीत को गाया, खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है, और ये प्रभु का ही अनुग्रह है। म्यूट कर देंगे एडमिन। ये प्रभु का ही अनुग्रह है कि प्रभु हमें अद्भुत तरीके से चला रहा है, प्रभु हमें अद्भुत तरीके से लेकर चल रहा है। आज प्रभु के वचन में से हम लोग एक बात को सीखने जा रहे हैं, और आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि प्रभु ने जो आपको दिया है उसकी वैल्यू को ना खोए, उसके मूल्य को ना खोए। कई बार हमारे पास जो कुछ प्रभु ने हमें दिया हुआ है, हम उसकी वैल्यू नहीं करते, मगर हम लोग जो दूसरों के पास है उसकी बड़ी वैल्यू करते हैं। लोग ऐसी कहावत कहते हैं कि दूसरों की प्लेट की बिरयानी जो होती है वो बहुत अच्छी लगती है लोगों को। जो दूसरे के पास है कई बार हम उसकी वैल्यू को जानते हैं, जो दूसरे के पास है हम उसके वैल्यू को समझते हैं, मगर हम इस बात को भूल जाते हैं कि प्रभु ने जो हमें दिया है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जो आपके पास है, यदि आप उसे इस्तेमाल करते हैं, आप अपने जीवन में अद्भुत आशीषों को पाते हैं। मगर हमारा फोकस जिंदगी में ये रहता है कि दूसरों के पास क्या है, दूसरों को प्रभु ने कितनी आशीषें दी है, दूसरों को प्रभु ने कितने टैलेंट दिए हैं, दूसरों के जीवन में प्रभु ने कितनी बरकतें दी है। मगर हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमारे पास भी प्रभु ने कुछ दिया है, और जब हमारे पास जो प्रभु ने दिया है हम उसकी वैल्यू नहीं रखते हैं, वो तोड़ा, वो बात हमारे जीवन में कभी भी काम नहीं करती। बाइबल में एक आयत लिखी हुई है, और जहां पर बाइबल कहती है, मलाकी इसका पहला अध्याय इसकी दूसरी और तीसरी आयत में जब हम पढ़ते, वहां पर लिखा हुआ है, I have loved you, says the Lord, but you ask, how have you loved us? Was not, अब मैं इसको पूरा ना पढ़ते हुए से एक्सप्लेन कर देता हूं। वहां पर लिखा हुआ है कि मैंने याकूब से प्रीति रखी और एसाव को अप्रिय जाना। जब आप इस वर्ड्स को पढ़ेंगे आपको लगेगा प्रभु कैसा पक्षपात करने वाला प्रभु है, जहां पर वो कह रहा है
कि मैंने याकूब से, जिसके नाम का मतलब धोखा देने वाला है, मैंने उस याकूब से प्रीति रखी, और एसाव जो बेचारा अपने पहलोटे के अधिकार को खो चुका, जो बेचारा अपने पिता की आशीष को नहीं पाया, प्रभु ने उसी को अप्रिय जाना। मगर सुनिएगा ध्यान से, जब आप इस वर्ड्स को पढ़ते हैं, आप इसके बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करें। आपको पता है, याकूब जो था, उसे इस बात का मूल्य पता था कि प्रभु ने एसाव के जीवन में क्या आशीष रखी हुई है। मगर एसाव इस बात की वैल्यू को नहीं जानता था कि उसे प्रभु ने पहलोटे का अधिकार दिया। जब आप जेनेसिस चैप्टर 25 वर्स 29 टू 34 पढ़ते हैं, बाइबल वहां पर कहती है कि एक दिन एसाव जो है वो शिकार कर कर आया, और वो जब बहुत थका रहा घर पर आया, जो याकूब था उसने भोजन बना कर रखा था, और एसाव कहता है कि मुझे वो भोजन खाने के लिए दे। याकूब कहता है, यदि तू अपने पहलोटे का अधिकार मुझे दे दे तो मैं भोजन तुझे दे दूंगा। और पता है, एसाव ने अपने पहलोटे के अधिकार को उस एक भोजन के लिए याकूब को दे दिया। पता है, उसने उस बात की वैल्यू को नहीं जाना कि प्रभु ने उसे पहलोटा बनाया। उसने इस बात के मूल्य को खो दिया कि प्रभु उसे पहलोटा बनाकर, क्योंकि पुराने नियम के अनुसार जो पिता की ब्लेसिंग्स होती थी, मेन अधिकार होता था, वो पहलोटे को दिया जाता था। सो वो पहलोटे के अधिकार के मूल्य को उसने खो दिया। उसने पहलोटे के अधिकार की उस वैल्यू को खो दिया। पता है चर्च, कई बार प्रभु ने हमें इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी है, इतने सारे सारे दान और वरदान दिए हैं, वो हमारे पास है, मगर हम ना उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, ना उसकी वैल्यू को समझ रहे हैं। आप में से जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको बहुत श्योरिटी के साथ इस बात को कह सकता हूं, आप में से हर एक व्यक्ति को प्रभु ने कोई ना कोई तोड़ा दिया हुआ है। शायद कोई बहुत अच्छी काउंसलिंग करने वाला व्यक्ति होगा, शायद कोई बहुत अच्छा पहुनाई करने वाला व्यक्ति होगा। पहुनाई करना एक वरदान में आता है। कोई 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 व्यक्ति ऐसा होगा जिसे बहुत अच्छे गाने का टैलेंट है, कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसे इंस्ट्रूमेंट बजाने का टैलेंट है, कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे लोगों को गाइड करने का टैलेंट है, कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसे किसी को मदद करने का टैलेंट है। हर एक व्यक्ति के पास अपना अपना तोड़ा है, मगर जब हम उसकी वैल्यू को नहीं समझते हैं, वो तोड़ा हमारे पास से चला जाता है। चर्च, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपने तोड़ों की वैल्यू को नहीं जानते? मैं अगर बहुत आपको ईमानदारी की बात बताऊं, तो मैं शायद बहुत अच्छा गा नहीं पाता हूं। शायद मेरे गाने में अगर आप टेक्निकल देखेंगे तो बहुत सारी त्रुटि होंगी, बहुत सारी मिस्टेक्स होंगी, बहुत सारे टेक्निकल एरर्स होंगे। मगर मैं इस बात को जानता हूं कि जो प्रभु ने मुझे थोड़ा बहुत भी दिया है, मैं उसकी वैल्यू को जानता हूं। मैं उसके आ, उसके मूल्य को नहीं खोता हूं। हालेलुया। मैं उसे इस्तेमाल करना पसंद करता हूं। हालेलुया। शायद हो सकता है कि मेरे मेरे प्रचार करने के तरीके साधारण हो सकते हैं। शायद मुझे मुझे ऐसा कई बार लगता है कि मैं बहुत अच्छा प्रचारक नहीं हूं, मगर मुझे जो भी प्रभु ने दिया है, मैं उसे इस्तेमाल करता हूं। इसलिए वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी जैसे बन जाते हैं, और मेरा वो थोड़ा सा तोड़ा भी एक आशीष के रूप में लोगों के जीवन में कार्य करता है। आप सबके पास प्रभु ने कुछ न कुछ दिया है। आप सबके पास प्रभु ने कुछ न कुछ तोड़ा दिया हुआ है, मगर आप उसकी वैल्यू को समझते हैं क्या? बाइबल कहती है, मैंने याकूब से प्रीति रखी, जिसने उन तोड़ों के मूल्य को समझा, जिन्होंने उस पहलोटे के अधिकार को समझ लिया। मगर मैंने एसाव को अप्रिय जाना। ऐसा नहीं था कि प्रभु ने एसाव से नफरत करी और एसाव को कुछ भी नहीं दिया। उसे मिला उसके जीवन में, मगर जो याकूब ने पाया, उस तरीके का, उस लेवल का एसाव नहीं पा पाया। चर्च, अपने तोड़ों के मूल्य को समझते हैं, जो प्रभु ने दिया है उसके मूल्य को समझते हैं।
कुड़कुड़ाएंगे नहीं लोगों की। प्रभु उसको आपने इतना सारा दिया प्रभु, आपको आप देखिए प्रभु, आपने उसे अच्छी शक्ल भी दे दी, अच्छा बोलने का टैलेंट भी दे दिया, अब अच्छा शरीर भी दे दिया। ये सब प्रभु आपने उस व्यक्ति के साथ कर दिया, प्रभु मेरे साथ कुछ नहीं किया। सुनिए, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे प्रभु ने तोड़ों को नहीं दिया। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे प्रभु ने कुछ नहीं दिया। आपको एक बात करने की जरूरत है, आपके पास जो कुछ है आपको उसे इस्तेमाल करने की जरूरत है। आपको पता है, यदि आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जहां पर आपको हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ता है, औजारों का, टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। मैं अपने ऑफिस में जब फर्नीचर का काम हो रहा था, मैं इस बात को देख रहा था, वे लोग अपने जो टूल्स थे, जो हथियार थे, उन्हें रोज रोज घिसते थे, और ऐसा जब वो करते थे वो और शार्प होते थे। पता है, जितना ज्यादा आप अपने तोड़ों को इस्तेमाल करते हैं, वे तोड़े उतने ज्यादा शार्प होते हैं। मैं जितना ज्यादा प्रचार करूंगा, मेरे प्रचार उतने ज्यादा सरल लोगों को समझने के लिए होंगे। मैं जितना ज्यादा प्रभु के लिए गाऊंगा, मेरे अभिषेक मेरे गाने में उतना और बढ़ेगा। मैं जितना ज्यादा लोगों की मदद करूंगा, प्रभु मेरे जीवन में मुझे और इस्तेमाल करेगा लोगों की मदद के लिए। मगर हम अपने अपने खुदा ने जो हमें दिया हुआ है, हम उसकी वैल्यू को कहीं खो तो नहीं बैठे। चर्च, इस वर्ड को एक रिमाइंडर के तौर पर ले लीजिए, इस वचन को एक रिमाइंडर के तौर पर ले लीजिए। आइए क्यों ना जो प्रभु ने दिया है उसे इस्तेमाल करते हैं। आइए जो प्रभु ने तोड़े दिए हैं उसकी वैल्यू को समझते हैं, उसका रिस्पेक्ट करते हैं। हालेलुया। यदि आप अपने तोड़ों का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, दूसरा कभी भी आपके तोड़ों का रिस्पेक्ट नहीं कर पाएगा। आप कभी भी यदि अपने तोड़ों का जो खुदा ने आपको दिया है, यदि आप उन तोड़ों का खुद रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आप कभी भी इस बात को देखेंगे दूसरे आपके तोड़ों का इस्तेमाल रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। आइए अपने तोड़ों का इस्तेमाल करते हैं, प्रभु के वचनों को समझते हैं, प्रभु के वर्ड को समझते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई जयदीप बामनिया, मैं इस बात को स्पिरिट में फील कर रहा हूं। प्रभु आपको और ग्रोथ देने जा रहा है आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में। आपको प्रभु और ग्रोथ देने जा रहा है। आप अपने जीवन में ग्रोथ को देखेंगे। आई कैन जस्ट फील दैट इन माई स्पिरिट, आई कैन जस्ट सेंस दैट इन माई स्पिरिट। थैंक यू जीसस। मैं आप सबको इनकरेज कर कहना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अपने तोड़ों के मूल्य को जाने, उन तोड़ों को डिसरिस्पेक्ट ना करें, उन 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 तोड़ों की वैल्यू को ऐसे ही ना जाने दें। प्रभु आपसे प्यार करता है। प्रभु ने हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ दिया है। आइए उसकी वैल्यू समझते हैं और प्रभु के लिए इस्तेमाल होते हैं। प्रभु आप सभी को इस्तेमाल करना चाहता है। शायद आपको बोलते आता हो या ना आता हो, प्रभु ने आपको तोड़े दिए हुए। शायद आपको गाते आता हो या ना आता हो, प्रभु ने कुछ न कुछ और तोड़ा आपको दिया हुआ है। आइए उसकी वैल्यू समझते हैं और उसे इस्तेमाल करते हैं। मैं बिलीव करता हूं प्रभु आपको आने वाले समय में बहुत आयत से इस्तेमाल करें। आप हर एक प्रभु के राज्य के लिए एक ऐसे पात्र हैं जिन्हें प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है। स्पेशली यदि आप टूट गए हैं, यदि आप टूटे हुए पात्र हैं, आप ज्यादा इस्तेमाल होंगे। यदि आपने बीते समय में अपने जीवन में कई प्रॉब्लम को सहा, झेला है, कई प्रॉब्लम को फेस किया है, इसका मतलब आप टूटे पात्र हैं और प्रभु इन टूटे पात्रों को इस्तेमाल करता है। मैं आप सभी को ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ। मैं आप सभी को इस बात के लिए उत्साहित करना चाहता हूँ कि आने वाला सीजन, आने वाला समय आपका है और प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। प्रभु आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे, बड़ी शांति दे, और आप अपने तोड़ों का इस्तेमाल कर अपने पिता को प्रसन्न कर सके, अपने पिता को के हृदय को प्रसन्न कर सके। सो प्रभु आप सभी को ब्लेस करे, आशीषित करे। विश्वास करता हूँ कि आज के वचन ने आपसे बातचीत करी है। विश्वास करता हूँ कि आप अपने तोड़ों का इस्तेमाल आज से करेंगे। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे, प्रभु अलौकित को ब्लेस करे। आपके जीवन में प्रभु और फेवर देने जा रहा है। मैं जस्ट इस बात पर बिलीव करता हूँ, प्रभु आपके जीवन में और फेवर देने जा रहे हैं। प्रभु आप सभी को आशीषित करे। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपके संपूर्ण जीवन में अपने तोड़ों का इस्तेमाल करवा के आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। आमीन।
सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।